सारे किसान दोस्तों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो जिन्ना किसान दोस्तों ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, नाल घंटी वाला बैल आइकन दबा लो। सो दोस्तों आपां गल करन जा रहे हैं पूसा वालों जो रिलीज़ कीतियां गईयां नवीं बासमतियां 1885 जो 1121 का बदल है, पूछा 1886 जो 1401 का बदल सी, जिंदे बारे कोई यूट्यूब पर कुछ आदमी इहदे बारे गलत अफवाहां एक अद्दो डा रहा है, तो जो कि किसानों के खेतों में बहुत वधिया रिजल्ट आ। इहदे संबंधी अज आप पूछा के डायरैक्टर डॉक्टर अशोक कुमार जी को मिले हैं, तो उन्होंने तो आप इहदे बारे पुछते हैं भी इहदियां की इहदे कोई कमी है कि नहीं। तो बाकी आप होर भी वीडियो पाइया किसाना खेतों पाते रहे। सो डॉक्टर साहब नाल आप गलबात करते हैं भी डॉक्टर साहब सानू इहदे बारे विचारपूर दसो। सो सब तो पहला आप धन्नवाद करते हैं डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तो डॉक्टर साहब सानू जो ये वीडियो पाइया इन्होंने बारे तुसीं विस्तारपूर्वक। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूसा बासमती 1885 जो हमारी नई किस्म है उसके बारे में। ये किस्म पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है और इस किस्म में पत्ती का झुलसा और झुमका रोग नहीं लगता है, जो पूसा बासमती 1121 में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से कई बार उसमें दवा का छिड़काव करना पड़ता था, जिससे खर्चा भी बढ़ता था और उसके साथ ही साथ कई बार उत्पादित चावल में रासायनिक दवाओं का अवशेष आ जाता था, जिससे हमारी चावल की खेप निरस्त कर दी जाती थी। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में पहले होता था करीब 6 लाख टन के आसपास होता था, जो घटकर के 2.5 लाख टन के आसपास आ गया है और इसका मुख्य कारण रासायनिक दवाओं का अवशेष है। जब रोग रोधी किस्में आएंगी और इन किस्मों की व्यापक स्तर पर खेती होगी तो इसमें दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और दवा का छिड़काव जब नहीं करेंगे तो अवशेष आने का प्रश्न ही नहीं उठता है और साथ ही साथ जो खर्चा है दवा के ऊपर वो भी बचेगा, आपको अच्छा मूल्य मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब इस साल आप जी नवी वैरायटी 1121 का बदलाव 1885 दी सी, इहदे बारे कोई लोगों के अपने IAR के पिन से मैसेज आए कि इहदियां वीडियो बहुत घट आईयां, की कारण तो आ वैरायटी आप देख रहे हैं भी बहुत वधिया। इहदे बारे सानू विस्तार के दसो भी 1121 दे विच जिहड़ा अज मैनूं अमृतसर तो फोन आया सी झाड़ घट के 10 तो 12 क्विंटल रह गया, इस नवी वैरायटी के आने नाल आपां नूं की बैनीफिट है की फायदा? जैसा कि मैंने कई बार अपने पहले के वीडियो में ये बताया है कि पूसा बासमती 1121 जो एक बहुत प्रचलित बासमती किस्म है, इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बहुत बुरी तरह से लगता है और जब पत्ती का झुलसा लगता है तो पूरी फसल सूख जाती है। झोंका रोग लगता है जिसको गर्दन तोड़ या कंडी रोग भी बोलते हैं, इसके वजह से भी काफ़ी इसमें नुकसान होता है। तो पूसा बासमती 1121 की जो 2 खामियां थी इनका सुधार करके इसमें पत्ती के झुलसा रोग के लिए 2 जीन हम लोगों ने डाला और उसी तरह से झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी है उसके समाधान के लिए 2 जीन डाला। तो 4 नए जीन डाल करके ये नई किस्म निकाली है जिसको हम पूसा बासमती 1885 का नाम दिए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये फसल खड़ी है, बालियां लटक रही हैं, 10 दिन के अंदर ये फसल कट जाएगी और इसकी झाड़ जो है जो हमारा परीक्षण अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है 10 राज्यों में जहाँ भी बासमती उगाई जाती है, किसी भी किस्म को विमोचित करने से पहले ये परीक्षण किए जाते हैं। 2 साल तक लगातार परीक्षण किया गया है और उस परीक्षण में जो हमारी पैदावार इस किस्म की आई है वो प्रति एकड़ 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी पैदावार 1121 से तो किसी हालत में कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन जब बीमारी आ जाएगी तो उसमें 1121 में काफ़ी नुकसान होगा और इसमें नुकसान नहीं होगा। मतलब अपना जिवें पिछले सालों लोगों का 1121 लिए रुझान घट चुका सी भी अगले सालों बहुत ज़्यादा अमृतसर तरनताਰਨ हुशियारपुर गुरदासपुर एरिया ज़्यादा 1121 नूं लाउंदा है तो उन्हां वाल ज़्यादा रुझान होगा जी झाड़ च जदों वधिया। जैसा कि आप जानते हैं जब 1121 का सुधार करके हमने पूसा बासमती 1718 निकाली तो 1718 काफ़ी किसानों के द्वारा पसंद की जा रही है। तना मजबूत है, गिरती नहीं है, झाड़ भी इसका 1121 से अच्छा आता है और 1718 में पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता था जो बैक्टीरियल ब्लाइट है। लेकिन अब इस किस्म में 1885 में झुलसा तो लगता ही नहीं है, झुलसा के साथ साथ इसमें झोंका रोग जो है
उसके लिए भी रेसिस्टेंस डाला गया है। तो निश्चित रूप से ये किस्म जो है 17-18 को और 1121 को, इन दोनों किस्मों को जो है विस्थापित करने का काम करेगी और उनकी जगह पर किसान भाई किस्म को आगे लगाएंगे, पैदावार भी अच्छी होगी और दवाओं के ऊपर जो छिड़काव का खर्चा आता है वो भी कम होगा। डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 11 21 17 18 ਲਾਉਣੇ 115 ਤੋਂ 18 ਟਿੱਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਟਿੱਲਰ ਦਾ ਇੱਕ बहुत मजबूत टिल्लर। इसमें फुटाव की क्षमता अच्छी है और इसमें कई बार क्या होता है कि जब रोपाई ठेके पे होती है तो लोग दूर दूर पौध लगा देते हैं, तो फुटाव की संख्या अगर ज़्यादा है तो किस्म के अंदर एक क्षमता होती है खेत पूरा भर जाता है, तो उसका सीधा असर जो है पैदावार के ऊपर होता है। मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰਲੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਘੱਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1885 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ दूर हो। नहीं, जब पिछले महीने 27, 28, 29 तारीख को मैं हरियाणा और पंजाब के दौरे पे गया था, व्यापक दौरा किया था करीब 1500 किलोमीटर का, तो उस समय 1847 खेत में तैयार थी, तो इसलिए ज़्यादातर वीडियो जो हमने उस समय बनाए और यूट्यूब के ऊपर डाले वो 1847 के वीडियो थे। उस समय 1121 का सुधार जो 1885 या 1886 तैयार नहीं हुई थी, अभी वो वृद्धि की अवस्था में थी, तो इसलिए उसके वीडियो हमने उस समय नहीं डाले थे। लेकिन मैं यह आश्वासन किसान भाइयों को देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही किस्में 1885 जो 1121 का सुधार है और 1886 जो 1401 का सुधार है, इन दोनों किस्मों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसा कि 1847 के बारे में मैंने बताया है। और निश्चित रूप से इन किस्मों की खेती आप अगले साल ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।